भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा के निधन पर उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने कहा, आज सुबह 4:15 पर हमारे निवास पर उनका निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थे। यही गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्जापुर में हमारे निवास स्थान पर उनका निधन हुआ। अंतिम सांसें ली उन्होंने। बीमार तो काफी समय से चल रहे थे। करीब 2 दिन पहले यहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद 12 दिन वो सर सुंदरलाल अस्पताल DHO में ICU वार्ड में रहे 12 दिन। फिर 2 दिन वापस यहाँ आके रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे और फाइनली सभी डॉक्टर्स ने यही कहा कि इनको हॉस्पिटल में मत रखिए, इनको घर लेके जाइए, घर पे ही सेवा करिए। काशी में होगा। बनारस हम लोग अभी 9 बजे लेके 9:30 बजे तक जाएंगे और छोटी गैबी में सिद्धगिरी बाग कॉलोनी में हमारा जो पुराना निवास है वहीं पर उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और वहाँ से शाम को 6-7 बजे के बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट पे उनका अंतिम। भारतवर्ष के जितने भी संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान है वो सब पिताजी को मिले हुए थे। वो यश भारती हो, संगीत संत अवार्ड हो, संगीत शिरोमणि, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों से उन्हें डिलीट की मानद उपाधि भी मिली थी। अमेरिका से स्मिथसोनियन अवार्ड मिला था। रेडियो मिर्ची अवार्ड मिल चुका है और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की। पिताजी को मुंबई से हर सरकार ने, हर जो भी राज्य सरकार है, हर जगह से उन्हें अवार्ड मिला है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के, तो सभी बड़े सम्मान उनको मिल चुके हैं। जी 3 साल ही नहीं, मैं क्योंकि पिताजी की एक बेटी भी हूँ, उनकी शिष्या भी हूँ, बचपन से उन्हीं से सीखा है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा उनका जो मैंने मिस किया हो। मैं हर जगह अपनी जॉब के साथ भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी, उनके प्रोग्राम से पहुंचती थी, साथ में उनके स्टेज पे बैठना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती थी। बीच में अगर 2 सुर लगा लिया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि उनके साथ स्टेज पे बैठ के मैंने गाया। तानपुरे पे हमेशा उनके साथ में रहती थी। तो संगीत के रूप में, मतलब गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। उनकी एक एक बात एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी हर बात को, उनके पूरे जीवन को अनुसरण करने योग्य है। वो संगीत, अध्यात्म और जो ठुमरी, चैती, कजरी, इन सब के बारे में वो जब बातें बताते थे और जिस तरह से उसका विश्लेषण करते थे वो अद्भुत था। उसकी वही वजह है कि पूरा देश और पूरा विश्व एक तरह से उनका जो फैन था, उनके प्रशंसक थे। इसी वजह से उनकी शैली सबसे निराली थी। वो गाते ही नहीं थे बल्कि वो समझाते भी थे। आम आदमी को भी वो समझा के तब गाते थे। यही उनकी विशेषता थी, यही उनको जो प्यार सम्मान मिला इसी वजह से। जी, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था, गृह मंत्रालय से फोन आया था। उसके अलावा हमारे यहाँ मिर्जापुर से कमिश्नर साहब का DM साहब से सबसे बात हो गई है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको बनारस लेके जाया जाएगा और फिर वहाँ से भी उनको मणिकर्णिका घाट तक काशी के प्रशासन से बात हुई है, वो लोग उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे।